एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। और यही सवाल हजारों साल पहले भगवान विष्णु से भी पूछा गया था। तो आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही पुराने ग्रंथ गरुड़ पुराण की मदद से। यही यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। ये ग्रंथ असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक बहुत लंबी बातचीत है, और ये हमें एक ऐसे अनदेखे सफर पर ले जाता है जो हर आत्मा को तय करना ही पड़ता है। तो चलिए गरुड़ पुराण को एक मैप की तरह समझते हैं। सोचिए एक ऐसा नक्शा जिसका हर रास्ता, हर मोड़, हर मंजिल हमारे इसी जीवन में किए गए कर्मों से बनता है। मतलब हमारे काम और हमारी नीयत बस यही तय करते हैं कि आगे का सफर कैसा होगा, आसान या फिर मुश्किल। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? मृत्यु का अनुभव सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। ग्रंथ के हिसाब से ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने अपनी जिंदगी जी कैसे है, और ठीक इसी मोड़ से दो आत्माओं के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। देखिए, किसी पापी व्यक्ति के लिए मौत के वक्त होने वाला दर्द एक साथ 4000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर बताया गया है। जरा सोचकर देखिए, ये एक ऐसी भयानक पीड़ा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जरा उस अकेलेपन के बारे में सोचिए। ये डरावना मंजर सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को ही दिखता है और किसी को नहीं। आसपास खड़े परिवार वालों को कुछ पता नहीं चलता, और वो आत्मा उन यमदूतों को देखकर थर-थर कांप रही होती है। तो देखा आपने, सफर के पहले ही कदम पर इतना बड़ा अंतर है। एक तरफ एक शांत, सुकून भरी विदाई है, तो दूसरी तरफ जबरदस्ती और बेइंतहा पीड़ा। और यही फर्क इस पूरी यात्रा का निचोड़ है, हमारे कर्मों के दो अलग अलग रास्ते। अच्छा, शरीर छूटने के बाद आत्मा यमलोक यानी न्याय के दरबार की ओर बढ़ती है, लेकिन उस रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही होती है। एक नदी जो असल में हमारे कर्मों का आईना है। ये वैतरणी नदी कोई आम नदी नहीं है, ये कर्मों की एक परीक्षा है। इसे पार किए बिना यमलोक तक पहुंचना नामुमकिन है। जिन लोगों ने जिंदगी भर दूसरों को दुख दिया, उनके लिए ये नदी किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। कहते हैं कि पापियों को देखते ही इसका पानी खौलने लगता है, और इसके अंदर के खूंखार जीव आत्मा को नोच नोच कर पीड़ा देते हैं। और यहाँ कर्म का सीधा नतीजा दिखाई देता है। ग्रंथ के मुताबिक जिसने जीवन में गोदान जैसा पुण्य कर्म किया हो, जो कि निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, उसे नदी पार करने का साधन मिल जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इस जीवन में की गई एक छोटी सी नेकी भी उस मुश्किल सफर में कितना बड़ा सहारा बन जाती है। नदी पार करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज की सभा में पहुंचती है, वो जगह जहां उसके पूरे जीवन का लेखा-जोखा होना है। वहां है चित्रगुप्त, वो दिव्य रिकॉर्ड कीपर जिनकी किताब में हमारे हर काम, हर शब्द और यहां तक कि हमारी हर सोच का भी हिसाब किताब होता है। कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। और अगर आत्मा अपने बुरे कर्मों से मुकरने की कोशिश भी करे, तो ये सारी दिव्य शक्तियां गवाह बनकर खड़ी हो जाती हैं। सूर्य से लेकर हवा तक सब कुछ हमारे कर्मों का गवाह होता है, इसलिए वहां इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और सबसे गहरी बात तो ये है कि न्याय करने वाले का रूप भी आत्मा के अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। पुण्यात्मा के लिए वो एक सौम्य सुंदर देवता हैं, तो पापी के लिए साक्षात काल। तो अब जब फैसला हो चुका है, आत्मा का अगला रास्ता तय होता है। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो सजा हो, इनाम हो, या फिर वापस धरती पर आने का रास्ता। कर्मों के हिसाब से आत्मा को अपनी मंजिल मिलती है। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरकों का जिक्र किया गया है, लेकिन चाहे नरक हो या स्वर्ग, अपने कर्मों का फल भोगने के बाद ज्यादातर आत्माएं वापस पुनर्जन्म के चक्र में लौट आती हैं। ये जन्म और मृत्यु का चक्र है जो लगातार चलता रहता है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि मानव जन्म सबसे खास है, क्योंकि सिर्फ इसी जन्म में हमें मोक्ष पाने का मौका मिलता है, यानी इस पूरे चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाने का। और ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात है कि हम सब इस दुनिया में नेक इरादों के साथ ही आते हैं। गर्भ के अंदर आत्मा वादा करती है कि वो अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जन्म लेते ही माया का पर्दा यानी दुनिया का भ्रम उसे वो वादा भुला देता है। तो इन सभी बातों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए कही गई कहानियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी जानकारी असल में हमारे आज के जीवन को सही दिशा देने वाली एक गाइड बुक है।
गरुड़ पुराण का असली मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें एक नैतिक दिशा देना है। यह हमें बस इतना याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का एक नतीजा होता है, इसलिए हमें अपने चुनाव बहुत सोच समझकर करने चाहिए। तो हम फिर से उसी मैप वाली बात पर वापस आ गए। मृत्यु के बाद का ये नक्शा कहीं और तैयार नहीं हो रहा, उसे हम सब अपने हर दिन के कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी नीयत से यहीं इसी पल बना रहे हैं। और यही सवाल आज सोचने के लिए है। अगर हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिख रहे हैं, तो हम आज अपने उस नक्शे पर कौन सा रास्ता बना रहे हैं?